पार्लियामेंट जाने का आह्वान भी कर चुके हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे। तो पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे पूरे मसले पर जो ये इस समय चल रहा है, 8 महीने करीब हो रहे हैं। अपने आईडी पे फोकस संक्षिप्त में आपको एक जी इसका नाम किसान जी किसान संघर्ष, इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य की खबर है। जी सरकार की मंशा तो ये है कि जो कानून बन गया देश के लोगों की सोच ये है कि गलत कानून को इसका कुल मिला के जो परिणाम निकला है इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात-पात का जहर फैला करके राजनीतिक उनके मुंह पर करारी चपत ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं, भैया मोबाइल हल्का सा इधर कर लेना। सहमत होंगे इस आंदोलन को 36 लाख किसान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, कारखानेदार भी है, दुकानदार भी है, एवं प्रेस के लोग भी सारे के सारे लोग और इस वजह से शामिल है मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता लगी जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं, एक सूत्री कार्य है कि देश की दौलत को लूटा और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं इससे सिस्टमेटिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगिक अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास उनसे ही डायरेक्ट ले रहे हैं और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है भाई मोबाइल थोड़ा सा इस इधर कर लो। राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों को नहीं करना पड़ता, पैसा तो उन्हीं लोगों के पास क्योंकि सर पार्लियामेंट पर ये जा रहे हैं जैसे कि किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से भी साफ तौर पर ये है, तो क्या सहयोग किस तरह से सपोर्ट आप लोगों का? केवल हमारी तरफ से नहीं, राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो सर, आप किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला वो आपके परिवार से आते हैं, तो कहीं आपकी कभी उनसे कोई बात नहीं हो कि जिस तरीके से बीजेपी का उनसे सपोर्ट है उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने वही मनाने की आपकी कोशिश भी हो, क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात में और आपकी बात में कोई अंतर है। साफ लफ्जों में एक बात डिटेल में जाओगे तो और बता दूँ, हमारा देश कृषि प्रधान मोबाइल इधर कर लो यार, हल्का सा इधर कर लो। किसान खुशहाल है तो देश और जब किसान कंगाल है तो देश का क्या आप ये आसमान के नीचे चल रहे खेती करने वाले क्या कानून इस किस्म के बनाए गए जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म और सड़क पर घूमने वाला सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भीड़ एक तो पंडित इधर रहेगी तो वापस किसान का उत्पादन
टिप्पा हुई कल फसल तो ठीक है, बदकिस्मती ये उसका कोई खरीदार और अगर किसी की खरीद भी ले कोई किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए भरी हुई सर एक सवाल और है आपसे। किसान पिछले 7 माह से ज़्यादा का समय हो गया लगातार गाजीपुर भाई थोड़ा सा टिकरी बोर्ड लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बैठा हुआ है। अब इस बीच का रास्ता आखिर निकले कैसे? आपकी क्या राय है कि बीच का रास्ता किसी तरह से कुछ रास्ता ऐसा निकल सके कि किसान वापस अपने घर जा सके, घर में रह सके, क्योंकि किसान इस समय सड़कों पर है। भाई एक कहावत है, सारी रात कोई एक हजार वो भी मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया था, बहुत संक्षिप्त में। इस आंदोलन के साथ 36 जात के लोग शामिल हैं या नहीं, किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारखानेदार, दुकानदार, कर्मचारी, प्रेस तक के लोग सारे के साथ जो लोग देश में जात पात का जहर फैला कर राजनीतिक रूप से सीखते थे, आज उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट के साथ जब कभी भी इस देश में चुनाव होंगे और वो किसी समय भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है मौजूदा शासन तंत्र की सरकार चलने इनके गठजोड़ समाप्त, इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग रहे हैं मुस्लिम पार्टी और लोग उनकी पार्टी संगठन में जो इनके साथ ये अलग पथ की सरकार के पास सिवाय मध्य अपनी चुनाव आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड सब लोग इकट्ठे हैं। बात को जवाब नहीं दे रहा, मैं ये पूछता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हैं या नहीं? सर मीडिया जवाब देता है, मीडिया जवाब देता नहीं। तो आप केवल पूछना ही जानते हो या फिर बताना भी जानते हो? सिर्फ सवाल पूछना ही तो आपका काम है। ये काम तो मोदी के पास रहेगा। इसने 7 साल के अरसे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या? इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस वाले लोग सवाल पूछेंगे इनके पास जवाब। मैं तो आपके सामने बताऊँ, मेरे सवाल के लिए अगर मैं जवाब ना दे सकूँ तो अच्छा सर, इलियास साहब से आज क्या बात हुई थोड़ा ये जानना चाहेंगे। थोड़ी देर बंद कमरे में हुई थी, हम तब नहीं थे, तो थोड़ा जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई थी। कोई बातचीत हम बंद कर रहे थे, हमारी 35 साल से कुछ बता दीजिए, सर, आप क्लियर बता दीजिए। अंश बता दीजिए। बहुत अच्छी पारिवारिक हर कुछ एक नई बात बताऊँ आपको। मेरे पिताजी डेथ हो गए, राज्यसभा सीट खाई। टीएस साहब को बहुत शामिल थी कि आप मेरा काम पद हासिल करना है, लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए चौधरी देवीलाल की दिखाई अभी जैसे अभी भी हम राकेश टिकैत साहब से पूछते हैं कि आपके बारे में ये खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी भी वो यही कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच के लोग भी, बड़े नेता भी, आप भी यहाँ आए हैं, तो इसे कैसे हम देखें, कैसे समझे हम इस चीज़? हमारी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है, जी, राजनीति से जुड़े हमारी पार्टी जो फैसला करेगी। बस मेरा एक अहम सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पार्लियामेंट पर किसान ना जाएं, वो अपील भी कर रहे हैं और अभी हाल ही में ये भी सूचना मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, हालांकि ट्रैक्टर में थे। बताता हूँ बाद में। संघर्ष के आंदोलन के मामले में भी जगह बाधाएं डालते हैं। जी, जब काम कहने में अमल नहीं करने में जी, लोगों को
परेशान करने के लिए हर किस्म के निर्देश दिए। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ हम चीज़ें किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने की लेश मत हुए। गोलियां भी खानी पड़ी थी उसके लिए। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है जो ये सब चल रहा है पेगासिस जासूसी मामला, तो इसमें ये कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे फोन जो है सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, और कुछ पत्रकारों के फोन कॉल भी सुने गए। इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जिस पर काफी हंगामा भी मचा हुआ कह है। रहे हैं एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इसलिए नहीं बुलाई, प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे और उनके पास उसका जवाब से कोई नहीं, वो तो अपनी बात कहते हैं, अपने जो मन में आए वो कह लेंगे, दूसरे की सुनने के लिए नहीं है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें तो चर्चा करना ही गलत है। इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से आज समूचा राष्ट्र जो है के खिलाफ लामबंद है। मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं कोई दोस्त से दुनिया पत्रकार नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि इस देश में निश्चित रूप से बदलाव चुनाव गठबंधन बनते कि पार्टी के लोग इनको छोड़ के भाग जाए, तो अलग पथ में सरकार होगी, मेट्रो पोल के अलावा कोई और इलाज नहीं। तो मध्यावधि चुनाव होंगे, जात पात का जय फैला के जो राजनीतिक लोग कैसे उठते थे, तो 36 जात के लोग इकट्ठे हो गए, इनका छोटा सा सर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंडेट उनके पास पूरा है, मैंडेट उनके पास पूरा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीच में चुनाव होंगे? मैंडेट नहीं, इनके लोग भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे। आप मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, आज तो मैंडेट है, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं, गठबंधन इनके टूट जाएगा, इनके साथ लगे हुए लोग विश्वास को उनको छोड़ के भाग जाएंगे। अलग पथ की सरकार तो नहीं चल पाएगा। अलग पथ में जब ये रह जाएंगे तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा